Am I audible? Yeah, ma'am. Yeah. Thank you, Lion Vinay ji, and thank you every other member here for having me as a speaker here. मेरे लिए भी बहुत इंस्पिरेशनल है यहाँ पे बोलना एंड सबसे इंस्पिरेशनल ये है और जिस टॉपिक पे आज हम बोलने जा रहे हैं इम्यूनिटी इम्यूनिटी अगर हम मैं बात करूं तो कोविड से पहले बहुत ज़्यादा इसका जिक्र नहीं करा जाता था। इट्स बीन 18 years ऑफ मी इनटू दिस प्रोफेशन एंड बहुत सोचती हूँ तो मुझे कुछ याद आता है कि इम्यूनिटी पे हमसे कोई डाइट प्लान लेने आया हो या इम्यूनिटी पे हमें किसी ने सेमिनार के लिए कहा हो। इट्स द मोस्ट टॉक्ड अबाउट सब्जेक्ट। कोविड के दौरान ये ज़्यादा बन गया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज हम यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं और कोविड ने अगर हमें हिट नहीं करा है और अगर हिट भी करा है, तो आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो दैट मीन्स कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है और हमारी इम्यूनिटी ने हमारा साथ दिया है। सो कमिंग टू द टॉपिक इम्यूनिटी, इम्यूनिटी हमारी दो तरीके की होती है। प्रेजेंटेशन, कमिंग टू द टॉपिक, बेसिक इम्यूनिटी हमारी अगर हम क्लासिफाई करें तो दैट्स फर्स्ट इम्यूनिटी। फर्स्ट जो टाइप है दैट इज इननेट इम्यूनिटी, जो कि हमारे अंदर आज नहीं आई है। वी आर बॉर्न विद दिस इम्यूनिटी। सी, इट इज़ द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट एवरीथिंग दैट इज हार्मफुल फॉर इट एंड बेसिकली इननेट इम्यूनिटी हमारी आर्मी है, हमारा डिफेंस है कि बॉडी में कहीं भी कोई पैथोजन, वायरस या बैक्टीरिया का जब अटैक होता है तो इनेट इम्यूनिटी हमारी इमिजिएटली रोल प्ले करती है। इट इज़ एब्सोल्युटली नॉन स्पेसिफिक। ये पर्टिकुलरली एक डिजीज़ के लिए काम नहीं करती है, ये फॉर एवरी पैथोजन, एवरी बैक्टीरिया एंड एवरी वायरस के लिए काम करती है। यस, इनेट इम्यूनिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, सीजनल चेंज में कॉम्प्रोमाइज़ होती है, बदलते मौसमों में कॉम्प्रोमाइज़ होती है, डेफिनेटली होती है। जैसे आज का अगर हम अभी लें, बदलता मौसम है, मुझे लगता है 10 में से शायद मेरे 8 पेशेंट्स को कोल्ड एंड कफ का प्रॉब्लम है। तो दैट इज़ वेयर इनेट इम्यूनिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। एंड अगर हम इसको आगे क्लासिफाई करें, इनेट इम्यूनिटी हमारी फिजिकल, केमिकल एंड सेलुलर लेवल पे काम करती है। ये एक पूरा सिस्टम है जो हमारी इनेट इम्यूनिटी काम करती है। देर आर सर्टन बैरियर्स। फिजिकल बैरियर की अगर हम बात करें, हमारा हाथ है, एवरी टाइम कोई स्मेल हमें आता है या कोई बैक्टीरिया काइंड ऑफ हमारे नाक के अंदर एंटर करता है, वी ट्राई टू कफ, वी ट्राई टू स्पेल आउट थिंग्स। तो ये हमारा फिजिकल लेवल पे काम होता है। एंड कमिंग टू द केमिकल लेवल, हमारी बॉडी बहुत तरीके के स्टमक एसिड्स, बाइल एसिड सिक्रीट करती है टू गिव अ बैरियर। समटाइम्स आपने देखा होगा, अगर हम बॉडी इन्फ्लेम्ड हो रही है, दीज आर द नेचुरल डिफेंसेस जब हमारी इम्यूनिटी काम करती है। जैसे इन्फ्लेमेशन बॉडी का होना, म्यूकोजल लाइनिंग का होना, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होना, ये सारे हमारे डिफेंस हैं जब हमारी इन्नेट इम्यूनिटी एज अ सिस्टम काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया, ये नॉन स्पेसिफिक है और ये हर तरीके के बैक्टीरिया और वायरस पे काम करती है, लगातार काम करती है। हमारी इन्नेट इम्यूनिटी आज नहीं हुई है, आज हम इसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बट इन्नेट इम्यूनिटी हैज़ ऑलवेज एग्जिस्टेड इन आवर बॉडी। सी, इट वर्क्स इंस्टेंटली। आपको सोचना, हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, क्या रिएक्ट करेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो दैट्स अनदर जो इम्यूनिटी का टाइप है हमारा, दैट्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जब हम बात करते हैं, येस इट इज़ स्पेसिफिक, इट हैज़ अ मेमोरी। जैसे कोविड में हमें ये वैक्सीनेशंस लग रहे हैं, दिस इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी वी आर हैविंग फ्रॉम सर्टन पैथोजेंस। इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी हमें तब ज़्यादा ज़रूरत होती है जब हमारी इन्नेट इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है विद द अटैक ऑफ सर्टन वायरस एंड बैक्टीरिया। जैसे अब हमने ये वैक्सीन लिया, डिफरेंट तरीके के एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर आ जाएंगी, जिनमें मेमोरी होगी कि जैसे ही ये पर्टिकुलर पैथोजन हमें अटैक करेगा, इनेट एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारा रोल प्ले करेगी। नेक्स्ट, नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, व्हाट आर द प्रैक्टिसेस या व्हाट आर द फूड्स। मैं इसीलिए शायद यहाँ पर हूँ कि व्हाट शुड बी द प्रैक्टिस एंड व्हाट शुड बी द फूड्स टू स्ट्रेंथन आर इम्यूनिटी। सी, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से कि जो
पेशेंट्स आज सडनली डाइट पे आना चाह रहे हैं या रैंडम डाइट्स, यू मस्ट बी नोइंग कि बहुत तरीके की डाइट्स आज फैशन में है। कीटो डाइट, एटकिंस डाइट, रिसेंटली मैंने 3 दिन पहले एक आइसक्रीम डाइट नाम सुना है जो कि इम्यूनिटी बढ़ा रही है, राइट। एंड बहुत तरीके की डाइट्स है। ये सारी डाइट्स, आई वुड लाइक टू से कि ये सब डाइट्स, जितनी भी रैंडम डाइट्स है, ये सब हमें कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं, जिससे हमारी इननेट इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अब इसको हम प्रैक्टिस कैसे करें? आई वुड लाइक टू से, सी, प्रैक्टिस हमें ये करनी है कि हम हेल्दी ईटिंग करें रादर देन ब्रांडेड डाइट्स पे जाने के अलावा। मेरा मेरा अपना यूएसपी या मेरा स्ट्रेंथ पढ़ाई का या मेरा इंटर्नशिप का, जैसे मैंने स्कॉट्स में इंटर्नशिप करा, मैंने कपल ईयर्स जयपुर गोल्डन में काम करा, इट वाज ऑलवेज, मैं अपने पेशेंट्स को मना करती हूँ कि पर्टिकुलर आप डाइट्स में मत जाइए या आप डाइटिंग वर्ड इस्तेमाल मत कीजिए। जब आप मेरे पास आए हैं, इट इज़ ऑलवेज कि क्या राइट कॉम्बिनेशंस आपने लेने हैं, क्या आपने खाना है, किस चीज़ों को आपने रिस्ट्रिक्ट करना है। सपोज अगर एक पेशेंट मेरे पास, वी यूजुअली नो कि दूध हल्दी बहुत अच्छा होता है सबके लिए, लेकिन अगर इस मौसम में अगर एक पेशेंट म्यूकस का हमारे पास आया है जो ऑलरेडी बहुत कोल्ड एंड कफ है, कफिंग कर रहा है, थोड़ा फीवर है, एवरीथिंग है, उस टाइम पे अगर वो दूध एंड हल्दी लेगा तो नेचुरली बहुत उतना अच्छा असर नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रही नुकसान करेगा, बट वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना हम उसे म्यूकस को रिड्यूस करने के लिए डाइट देंगे। सो एम्फेसिस होना चाहिए टू ईट राइट रादर देन व्हाट टू हैव। सी, ये एक बेसिक विजडम था कुछ साल पहले कि हमें क्या खाना है, ये हमें एल्डर्स से भी मिल रहा था, हमारे घर में हमें पता था। लेकिन आज ये विजडम, मुझे लगता है कि ओवर नॉलेज हो गया है। नॉलेज इतना ज़्यादा हो गया है कि पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज व्हाट आर वी सपोज टू ईट। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं कि हमें खाना क्या है। आई एम रियली सॉरी। खाना हमें ये है व्हाट इज़ लोकली अवेलेबल अराउंड अस। एवरी क्लाइमेट, एवरी एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारे पास फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिलेट्स हैं जो हमें लोकली खाने चाहिए। बट वही बात है कि जब तक हम अपने प्रिस्क्रिप्शन पे बहुत ज़्यादा फैंसी फूड्स ना लिखें ना, तो पेशेंट्स को लगता ही नहीं है कि हम किसी डाइटिशियन के पास आए हैं। ये कहते हैं नहीं, ये तो हमें पता है, आप मैम कुछ और हमें बताइए जो हमें खाना है, बट हम कहाँ से लाएं? बिकॉज लोकली अवेलेबल जो फूड्स हैं, जैसे हमारे इंडियन मिलेट्स हैं, अब बदलते मौसम में बाजरा, रागी, जितना ये इफ़ेक्ट करेंगे उतना कोई और ग्रेन नहीं करेगा। राइस को बदनाम करा हुआ है हमारे यहाँ, बनाना को बदनाम करा हुआ है, इन द नेम ऑफ डाइट, जबकि कोई भी ऐसे फूड्स नहीं है। नेचर ने जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कुछ बनाया है, उन सब पे सब कुछ ठीक है। एब्सोल्युटली देयर इज़ नो एरर वट एवर मेड, राइट। तो लोकली खाइए, जितना लोकल आप खाएंगे उतना बेटर है। जितने हमारे ये इंडियन मिलेट्स हैं, इनको हम भूल गए हैं, हम आटे पे आ गए हैं। एंड ऑल्सो आई वांट टू टेल यू वन थिंग, जितने ये मिक्स आटाज हैं, मल्टीग्रेन्स जो हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जैसे पर्टिकुलर सीज़न के हिसाब से, अगर आप एक सीज़न में ज्वार की ज़रूरत है, ज्वार खाइए, एक सीज़न में बाजरा की ज़रूरत है, बाजरा खाइए। बिकॉज़ जब आप बहुत ज़्यादा क्यूमुलेटिवली इन सब चीज़ों को मिलाते हैं तो आप किसी भी चीज़ का बेनिफिट नहीं आता, और कई बारी ऐसा होता है कि बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट का एसिमिलेशन अफेक्ट हो जाता है, राइट। जैसे एक मैं आपको चीज़ बताऊँ, बहुत ज़्यादा फाइबर इंटेक जब आप लेते हैं तो जैसे आजकल एक कल्चर है कि बहुत सीड्स हमने खाने हैं बहुत ज़्यादा, एक चम्मच सनफ्लावर सीड्स लोग लेंगे, एक चम्मच पम्पकिन सीड्स लोग लेंगे, क्योंकि देखिए हमें आप ही लोग बताते हैं। हम तो एज अ प्रोफेशनल, एज अ डाइटिशियन, आज सालों के बाद भी यही का यही फूड देना चाह रहे हैं। सिर्फ उनके कॉम्बिनेशन एज पर द सिम्टम्स, एज पर कस्टमाइज पैटर्न, हम उनको सिर्फ ये हेल्प करते हैं कि ये राइट कॉम्बिनेशन है आपके लिए और आपको ये खाना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इतना इंटेक ऑफ सीड से बॉडी का पित्त बढ़ा देते हैं। आई पर्सनली टेक आयुर्वेदा ऑल्सो इनटू कंसिडरेशन व्हेन आई प्लान कस्टमाइज्ड डाइट पैटर्न। तो ऐसे भी हमारे पास पेशेंट्स आए हैं पोस्ट कोविड जो कि बिल्कुल ठीक थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोविड से भी बहुत अच्छे से निकल गए। लेकिन नेट पे उन्होंने देखा कि ये सारे सीड्स हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, दे स्टार्टेड कंज्यूमिंग, हैविंग दो सीड्स। बट आपको लगता है उसका बेनिफिट मिलेगा? होगा कुछ नहीं। जिस मौसम में लिया गया
बॉडी की हीट बढ़ गई, डिफरेंट काइंड ऑफ एलर्जीज आ गई, स्किन के ऊपर रैशेज आ गए, एंड देन दे आर रशिंग टू द डॉक्टर्स अगेन, एंड एलोपैथी इज नॉट डूइंग एनी गुड टू देम. सो हमारे पास सी देखिए, वेट रिडक्शन करना हो, वेट गेन करना हो, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन नेट एंड एवरीवेयर. जहाँ पर मैं अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ, जहाँ आप अड़ो, जहाँ आपको पता लगे कि अड़ गए हो कि अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ आपको हम प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है. तो अगेन कमिंग टू द टॉपिक, मुझे लग रहा है मैं टॉपिक से कई बार डाइवर्ट हो रही हूँ. इंडियन मिलेट्स को आप ज़रूर इंक्लूड करिए. म्यूकस का मौसम है, बाजरा, रागी, कंगनी. मुझे मुझे कंगनी का मुझे नहीं पता कि किसी मेरे पेशेंट ने येस करा हो कि कंगनी का ग्रेन उसे पता है. एंड बहुत प्यारा ग्रीन है, ऑलमोस्ट ऑल बी कॉम्प्लेक्स उसमें है, प्रोटीन्स उसमें है, जितना फाइबर उसमें होना चाहिए उतना फाइबर उसमें है, एंड दे और आर सुपर फूड्स. तो इन सब चीज़ों को बहुत सारे मेथड्स हैं. मैं अपने पेशेंट्स को अपनी कुकिंग क्लासेस में बताती हूँ कि कैसे मेथड्स को आपने इसे कैसे मेथड्स में आपने इसे अपनी ईटिंग के अंदर अपने को ही एनकरेज करना है. लाइक बाजरा जैसे है, रोटी के फॉर्म में आप खा सकते हैं, बाजरा लड्डू के फॉर्म में खा सकते हैं, एंड द बेस्ट ऑफ ऑल, बाजरा को स्टीम करके आप इसका इडली, डोसा, एंड मेक एनीथिंग आउट ऑफ इट. ये इतने वर्सेटाइल ग्रेन्स हैं कि आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. पिक अ वेरी गुड रेसिपी, इसे इंक्लूड करिए अपने खाने में, एंड यू विल गेट लोड्स ऑफ मल्टीविटामिन्स. आपको इसके लिए कोई पिल की ज़रूरत नहीं है. सी, आपका पिल भी सिंथेटिक्स आप जितना इंजेस्ट करेंगे, आपके न्यूट्रिएंट्स को बाकी अफेक्ट करेगा, असिमिलेट नहीं करेगा न्यूट्रिएंट्स को. लेकिन जितना आप डाइट पे जाएंगे, जितना आप राइटली ईटिंग पे जाएंगे, उतना असिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपके अंदर आसान होगा. क्योंकि जेनेटिकली हम सब लोग ये सब खा के बड़े हुए हैं. अगर आप याद करें थोड़ा सा बैक, आप 10 साल पहले, 15 साल पहले जाएं, तो ये सब चीज़ें हमें डाइट में दी जाती थी. राइट. थर्ड पॉइंट हमारा ये आता है, lot of people are now focusing on supplements and pills, क्योंकि क्विक फिक्स चाहिए. सी, अगर आप डाइट लेंगे या आप सप्लीमेंट्स लेंगे, 2 to 4 वीक्स आपको इम्यूनिटी इज़ नॉट अ थिंग जो ओवरनाइट बिल्ड हो जाएगी कि आज एक पैंडमिक आया और इम्यूनिटी आपकी ओवरनाइट बिल्ड हो गई. राइट. इट टेक्स टाइम. वी आर बॉर्न विद दैट. हमारी इनेट इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जो हम सडन प्रॉब्लम्स में आते हैं. इसीलिए एम्फेसिस आप सप्लीमेंट्स और पिल्स को कम देकर अपने किचन की तरफ जाइए, और आपकी किचन में सब कुछ ऐसा है जो आप खा सकते हैं, जो आप सरवाइव कर सकते हैं उस पर. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एक्सरसाइज. वापस नहीं, लास्ट एक्सरसाइज. वापस. एक्सरसाइज का कोई ऑल्टरनेट नहीं है. लॉट ऑफ पीपल कम टू मी एंड से, स्पेशली लेडीज़ कहती हैं फीमेल्स की, नहीं हम घर में बहुत ओवर एक्टिव हैं. सी, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी. मस्ट अंडरस्टैंड. एक्टिविटी इज़ जो आप अपने गोल्स को एकम्प्लिश करने के लिए करते हैं. आपके मसल्स उस फॉर्म में उनको आदत हो जाती है कि वो इतना ही काम करेंगे और इतना ही आगे उनका इफ़ेक्ट होगा. बट जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज आपको बहुत चीज़ों में हेल्प करता है. आपको स्लीप रात को बेटर आती है, आपके कॉर्टिजोल हार्मोन्स जो हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन्स हम कहते हैं, उनको रेगुलेट करता है. द मोमेंट आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका एक्टिविटी लेवल, एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी लेवल आपका बेटर होना शुरू हो जाता है. बट होता ये है, बहुत लार्ज इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस आपको सडनली नहीं करने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है. एक्सरसाइज आप कम करेंगे तो भी आपको बहुत इफेक्ट नहीं आएगा, आप ओवर एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपको इफेक्ट नहीं आएगा. सी, एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन. वन फाइन डे सडनली आप मत जागिए कि आज से मुझे करना है, एंड अनरियलिस्टिक गोल्स आप बना लीजिए. बिकॉज आप आज कहेंगे कि मैं 10 बजे उठता था, मैं 7 बजे उठ के आज एक्सरसाइज जाऊंगा क्योंकि मुझे अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है. वो एक बहुत अनरियलिस्टिक गोल है, वो एकम्प्लिश नहीं हो पाएगा. सो एक्सरसाइज इन मॉडरेशन डेली आप करिए. इफ नॉट डेली, एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे आप अपने लिए टाइम किससे बात निकालिए. कर रहा है? सॉरी, एम आई ऑडिबल? क्या है Yeah, ये ma'am. होना चाहिए। ओके ओके ओके. तो एक्सरसाइज अपने पैटर्न में ज़रूर रखिए, बिकॉज मुझे इतना पता है कि जो बंदा रेगुलर एक बंदा एक्सरसाइज आपको कर नाम रहा से पूछता है, बता रही थी मैं लिख गया है डांसिंग दी होना चाहिए।
क्योंकि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं आपका एपेटाइट अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगा। एंड अगर आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर एक वर्ड सुना हो, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका बेटर होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। आपका एसिमिलेशन, आपका डाइजेशन, आपका एक्सक्रीशन, ऑल दीज पैरामीटर्स गेट हेल्दी व्हेन यू एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म। अब मेरे पास जो आते हैं इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, अगर आज मुझे कोई बोले मुझे पौना घंटा वॉक करना है, इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी। लेकिन आज मुझे कोई कहे मुझे खेलने जाना है, या मेरा पर्सनल वो भी है कि मैं खेल सकती हूँ, दैट इज़ मोर बेटर देन वॉक। मैं ये नहीं कह रही वॉक ख़राब है। जब आप वॉक करते हैं आपका काफ मसल्स मजबूत होता है। एंड यू नो काफ एरिया जो हमारा घुटनों के नीचे का मसल है, एरिया है, उसको हमारा सेकंड ब्रेन कहा जाता है। सेकंड ब्रेन इसलिए कहा जाता है कि बिकॉज ये इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो जब आप एक्सरसाइज, बेसिकली मेरा मतलब ये है कहने का कि एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म, हाफ एन आवर अ डे आपको बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देगा। लेकिन सडन क्विक फिक्स देगा, सडन सी आपको 3-4 दिन में आपका एक्टिविटी लेवल बेटर लगने लगेगा, आपको पता लगने लगेगा व्हेन यू हैव अमेजिंग एनर्जी। तो आप ये समझिए कि आपकी बॉडी में सब कुछ ठीक है, क्योंकि द मोमेंट आपकी बॉडी में कुछ खराब होना शुरू होता है, हम सबकी हमारा एनर्जी लेवल ड्रॉप करना शुरू हो जाता है, यू टेंड टू फील सैड, डिप्रेस बहुत ज़्यादा। तो ये एक्सरसाइज लेवल जो है आपका सारी चीज़ें ठीक करता है। नेक्स्ट कम्स द अमाउंट ऑफ स्लीप वी गेट। एंड हम सबको पता है कि जब हम सोने भी जाते हैं, गैजेट्स हमारे पास होते हैं या हमारे हाथ में होते हैं। सो आई वुड लाइक टू से कि इस चीज़ को प्रैक्टिस ज़रूर करिए। गैजेट को एटलीस्ट हाफ एन आवर अपने से दूर कर दीजिए, बिकॉज अगर आपका स्लीप अफेक्ट हो गया आपका सब कुछ बिगड़ गया। बिकॉज बहुत चीज़ें हैं जो इंटर रिलेटेड हैं। सी देखिए, बॉडी में कुछ ऐसा नहीं है कि ये ऑर्गन ठीक हो गया तो खराब हो गया तो बाकी सारे ऑर्गन्स हमारे ठीक हैं। सब चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, ये सब प्रैक्टिसेस हमारी इंटर रिलेटेड हैं। एक्सरसाइज करना, राइट अमाउंट ऑफ स्लीप लेना, स्लीप में टाइमली जागना, टाइमली सोना, यू नो मेक रियलिस्टिक गोल्स जो हम अकम्प्लिश कर पाएँ। डेली अपने आप को थोड़ा सा पुश करिए। जैसे सपोज अगर आप 11 बजे उठते हैं तो आप कोशिश करिए आप 10:30 उठिए, 10:30 उठने वाला कोशिश करिए वो 9 बजे उठे, तो वो गोल्स आपके अकम्प्लिश हो सकते हैं। बट सडनली एकदम वन फाइन डे जागना और आज हम इम्यूनिटी पे काम करेंगे और हमारी वीकेंड तक इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम अगेन इंडियन मिलेट्स पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ, दे आर, जैसे पर्ल मिलेट बाजरा का मैंने आपको बताया, फॉक्सटेल मिलेट कंगनी बताया। कंगनी को लोग कुछ पक्षियों का खाना भी कहते हैं, बट मैं आपको बता दूं कंगनी दो तरीके की आती है, विद छिलका एंड विदाउट छिलका। तो आप लोग विदाउट छिलका इसे यूज़ कर सकते हैं। sorghum is ज्वार, फिंगर मिलेट इज रागी एंड नाचनी इन हिंदी। दे आर ब्यूटिफुल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, डाइटरी फाइबर, एसेंशियल एसिड्स एंड फाइटोकेमिकल्स। सो मेक श्योर कि एक मिनट बंद करके, मेक श्योर कि आप इन सब का यूज़ करें। मुझे नहीं लगता कि अगर आप बहुत डिसिप्लिन वे में इन सब का यूज़ करते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट, दीज आर द बेसिक्स जो मुझे आपसे शेयर करने थे। और एक बार एक क्विकली अगर हम रिवाइज करें तो टॉप 5 फूड्स टू बूस्ट इम्यूनिटी जो हमारे हैं, भीगे हुए नट्स टू बूस्ट वाइटामिन्स। अब लॉट ऑफ पीपल नाउ से कि भिगो के खाने की क्या ज़रूरत है। भिगो के खाना इसलिए बहुत ज़रूरत है बादाम को एंड अदर नट्स को, बिकॉज उसमें फाइटिक एसिड होता है जो आपका न्यूट्रिएंट डिसिमिलेशन में हार्म करता है। ऑफ कोर्स उसमें फ़ाइबर होता है, लेकिन वो फ़ाइबर जब वो फ़ायदा करेगा उससे बेटर है जो फाइटिक एसिड है वो जब नुकसान करेगा उसको हम सेव कर लें, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रागी एंड नाचनी टू बूस्ट आयरन लेवल्स। हम सबको पता है कि हमें अच्छे आयरन लेवल्स की कितनी ज़रूरत पड़ी है, और अगर हम इस फेज़ से निकल पाए हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी ने हमारा आज साथ दे दिया है। तो राइट डिसिप्लिन वे में अगर हम आगे भी चलेंगे तो कोई भी पैंडमिक आए, कोई भी वायरस आए, कोई भी बैक्टीरिया आए, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली हम सब लोग सर्वाइव कर जाएंगे। थर्ड, होममेड पिकल्स। जितना होममेड आप खाना खाएंगे उतना बैक्टीरियल, उतना गट बैक्टीरिया आपका इम्प्रूव होगा, उतना स्टमक हेल्थ आपका बेटर होगा। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल, उन लोगों ने कुछ फूड्स बिल्कुल छोड़ दिए हैं। प्लान में नॉर्मली जब मैं डाइट प्लान देती हूँ, मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। नॉर्मली जब मैं डाइट प्लान देती हूँ मुझे पेशेंट्स कहते हैं मैम अब हमें जितना हम खाते हैं उससे ज़्यादा दे रहे हैं,
तो हमारा वेट रिड्यूस होगा, पहला क्वेश्चन उनके दिमाग में ये आता है। तो मैं हंस के बोलती हूँ कि जैसे खाती पीती डाइटिशियन मैं हूँ, मैं आपको भी खिला पिला के ही पतला करूँगी, डोंट वरी। तो लोगों ने खाना छोड़ दिया है, एंड इट इज़ अ फैक्ट कि जब आप खाना छोड़ेंगे आपका बॉडी के अंदर गैस गैस आपका ज़्यादा बिल्डअप होगा। टू गिव यू वेरी वेरी नॉर्मल एग्जांपल, जैसे हमारी गाड़ियां हैं, हमारे पास दो, हमारे पास जेन है और हमारे पास मर्सिडीज़ है। जेन में अगर आप मर्सिडीज़ का पेट्रोल डालेंगे तो वो ओवरवर्कड हो जाएगा, ओवर स्ट्रेस्ड हो जाएगी वो गाड़ी। और अगर मर्सिडीज़ में आप जेन का पेट्रोल डालेंगे तो वो उतना आउटपुट नहीं देगी जितना उसे देना चाहिए। सो हमारा इम्यून हेल्थ है, गुड बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया पे अगर हम काम नहीं करेंगे, हम अपने प्रोबायोटिक्स नहीं लेंगे, प्रीबायोटिक्स नहीं लेंगे, अगेन नॉट पिल्स, होममेड खाना, किचन का खाना, ये सब हम नहीं लेंगे तो हमारा इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा, और फिर हम रश करेंगे कि हम अपना इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। एंड आज तक कोई ऐसी एलोपैथी मेडिसिन, कोई ऐसी पिल नहीं बनी है जो आपको शॉर्ट क्विक फिक्स दे दे कि आज हमने लिया और कल हमारा इम्यूनिटी बेटर हो गया। राइस, कमिंग टू द राइस, आज की डेट में पेशेंट्स मुझे आके एडवाइस करते हैं कि हम ब्राउन राइस खाना चाहते हैं। क्यों ब्राउन राइस खाना चाहते हो? हमारे आसपास लोकली वाइट राइस अवेलेबल है, सारे अमीनो एसिड्स हैं, सारे बी कॉम्प्लेक्स है, बट वाई ब्राउन राइस खाते ही एक तो उनको खाना पसंद नहीं होता, अगेन एक अनरियलिस्टिक गोल है, बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। काइंड ऑफ राइस से उन्हें एक एवर्जन सा हो जाता है, बिकॉज ब्राउन राइस, देखिए हम लोग जेनेटिकली वाइट राइस खा के ग्रो हुए हैं, बट सडनली वन फाइन डे हमारी प्लेट पे ब्राउन राइस आ जाएगा। खा तो हम लेंगे इन द नेम ऑफ डाइट कि हमें करना है, हमें ठीक करना है, बट अगेन कंजम्पशन उसका इतना नहीं होगा जितना हमें खाना चाहिए, उतना एसिमिलेशन नहीं होगा जितना हमारा होना चाहिए। एंड गैस, ब्लोटिंग, एक्सेस फाइबर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये सब कुछ हमारा इफेक्ट हो जाएगा। राइस कभी भी बुरा नहीं है, इनफैक्ट बहुत कंट्रीज़ में तो राइस सूप अब दिया जाता है, गेट योर बी कॉम्प्लेक्स एंड गेट योर अमीनो एसिड्स। तो राइस खाइए, घी डाल के राइस खाइए, कुछ भी चीज़ें हमारे लिए बुरी नहीं हैं। हेल्दी एंड मिल्क टू बूस्ट इम्यूनिटी, जैसे मैंने आपको अभी बताया। जिन लोगों को प्रेजेंटली बहुत कफ की प्रॉब्लम है, कुछ टाइम के लिए वो हल्दी एंड मिल्क ना लें, बाकी सारे लोग हल्दी एंड मिल्क ले सकते हैं। कोई भी चीज़ ख़राब नहीं करती, बट एक सर्टन पीरियड होता है, सर्टन क्लाइमेट होता है जब हमें ये खाना चाहिए। बदलते मौसम में थोड़ा इम्यूनिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो हम कर सकते हैं, राइट। That's all about I wanted to share, and if you have any questions, you can come up. Thank you.